ईरान कंट्रोल से बाहर हो गया था, मजीद इंतजार नहीं कर सकते थे। ईरान पर हमले से जौहरी हथियार हासिल करने से रोकेंगे। हमलों में कई ईरानी रहनुमा मारे जा चुके। हमलों ने ईरान को जौहरी काफी पीछे हटा दिया है। ईरानी लॉन्चेस को तबाह कर दिया। हमला ना करते तो ईरान के पास 2 हफ्तों के अंदर जौहरी हथियार बन चुके होते। ईरान अपने पड़ोसियों को भी निशाना बना रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। स्पेन ने फौजी ताउन का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। स्पेनी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। व्हाइट हाउस की जानिब से फौजी ताउन के दावे की तरदीद करते हैं। फौजी अड्डों से मुतालिक हमारा मौक़िफ़ बरकरार है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने दावा किया था कि स्पेन फौजी ताउन पर राज़ी हो गया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने फौजी ताउन न करने पर स्पेन से तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान किया था। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों की 18वीं लहर का आगाज कर दिया। पासदारान इनकलाब ने या हसन इब्न अली के नाम से किया। इसराइल पर मिसाइल बरसा दिए। पासदारान इनकलाब का कहना है 24 घंटे में इसराइल और अमेरिका के 40 अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी फौज को भारी जानी नुकसान पहुंचाया। 650 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी हुए। दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में धमाके सुने गए। दुबई मीडिया ऑफिस का कहना है धमाके कामयाब फ़िज़ाई दिफाई कार्रवाइयों का नतीजा है। फ़िज़ाई दिफाई कार्रवाइयों में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं। मुतल्लिका टीमें पेशरफ पर गहरी नजर रखे हुए हैं। हर एक की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश। मुत्तहिदा अरब इमारात हुकूमत का मुसाफिरों के लिए बड़ा इक़दाम। UAE का विजिट, सयाहती वीज़ा, एग्जिट परमिट रखने वालों को जुर्मानों से इस्तिस्ना का ऐलान। 28 फरवरी के बाद ताख़ीर से रवानगी पर मुसाफिरों की जुर्माने मौत। वापसी के लिए रिहायशी परमिट मंसूख कराने वाले मुसाफिरों को भी इस्तिस्ना। ICP का कहना है इस्तिस्ना का फैसला खित्ते की गैर मामूली सूरत हाल और परवाज़ मुअत्तली पर किया। एमिरेट्स एयरलाइन का दुबई से फ्लाइट ऑपरेशन 7 मार्च तक मुअत्तल करने का फैसला। कई गैर मुल्की एयरलाइंस UAE से खुसूसी परवाजें चला रही हैं। पाकिस्तान जंग का हिस्सा बनेगा, ना किसी पलड़े में वजन डालेगा। कौमी सलामती और खित्ते की सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बैठक में सियासी क़यादत और अस्करी हुकाम की शिरकत। तारिक फजल चौधरी ने कहा इजलास में ईरान पर हमलों और मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी की मज़म्मत की गई। पाकिस्तान ईरान और खलीजी मुल्कों में कशीदगी और तनाव कम कराना चाहता है। इजलास के शुरका को पाक अफ़गान सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल है। इसी सूरत मुमकिन है जब अफगान तालिबान दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत तक करें। फील्ड मार्शल आसिम मुनी की जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना के दौरे में गुफ्तगू। फील्ड मार्शल को ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ और पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ईरानी मिसाइल हमले, कतर एनर्जी का मुआहदों पर अमल से माजूरी का ऐलान। कतर एनर्जी ने LNG पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार रोकने के बाद माजूरी जाहिर की। मुआहदों से मुतासर मुल्कों को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। एलामी में कहा तमाम शराकतदारों से ताल्लुकात अहम हैं, राब्ते में रहेंगे। पाकिस्तान भी मुतासर। पाकिस्तान ने कतर एनर्जी से $5 अरब 60 करोड़ डॉलर के LNG मुआहदे कर रखे हैं। कतर से हर महीने पाकिस्तान में गैस से चलने वाले पावर प्लांट्स को 9 कार्गो मिलते थे। दुनिया की दूसरी बड़ी कार्गो कंपनी मर्सिक का खलीजी मुल्कों में ऑपरेशन मुअत्तल करने का ऐलान। UAE, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, इराक में सर्विसेज मुअत्तल कर दी। शर्की बस्ती के बिगड़ती सूरत हाल के बायस बुकिंग रोकने का फैसला। इंटरनेशनल कार्गो कंपनी मर्सिक सऊदी अरब के दमाम और जबल के लिए भी कार्गो सर्विस मुअत्तल। ओमान की बंदरगाह सलाला से ऑपरेशन जारी रहेंगे।
और भारत ने एक बार फिर ईरान की पीठ में छुरा घोंप दिया। ईरानी बहरी जंगी जहाज को श्रीलंका के करीब अमेरिकी अबदूस ने तबाह कर दिया। मोदी की दावत पर भारत आने वाला ईरानी जंगी जहाज मशकों के बाद वापस जा रहा था। ईरानी बहरी जंगी जहाज 17 फरवरी को भारत पहुंचा था। भारत ने ईरानी जंगी जहाज तबाह होने के बाद रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लिया। जंगी जहाज की तबाही पर ईरान से राब्ता किया, ना इजहार अफसोस। श्रीलंका हुकाम के मुताबिक अमेरिका का निशाना बनने वाले ईरानी जहाज के 87 फौजियों की लाशें निकाली जा चुकी, 32 एहलकारों को बचा लिया गया। क्या भारत ने अमेरिका और इसराइल को ईरानी जंगी जहाज़ों की मुखबिरी की? सवाल उठ गए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस-सानी को टेलीफोन। कतरी वजीर आजम ने ईरान के सिर्फ अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने के दावों को झूठ करार दे दिया। कतरी वजीर आजम का ईरानी हमले फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। कतरी वजीर आजम का कहना था ईरान कशीदगी कम करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। ईरानी मिसाइल ड्रोन ने रिहायशी इलाकों, एयरपोर्ट के करीबी मकामात, तवानाई मराकज़ को निशाना बनाया। कतर का ईरानी हमलों पर अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल को तीसरा खत। लिखा, ईरानी हमले कतर की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। हमले खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। खामनेई की जगह जो भी ईरान का सुप्रीम लीडर बनेगा मार दिया जाएगा। इसराइली वजीर दिफा की धमकी। एक्स पर लिखा, ईरानी रजीम से जो भी रहनुमा मुकर्रर होगा वो इसराइल को तबाह करने का मंसूबा जारी रखेगा, इसलिए वो भी बिला ताखीर हदफ होगा। ईरान की कामयाब जंगी हिकमत अमली दुनिया की जदीद तरीन फजाया को चकमा दे दिया। अमरीकी इसराइली तैयारे जमीन पर तैयारों हेलीकॉप्टरों के बनाए गए खाकों को असल समझ बैठे, असल तैयारे समझकर बॉम्ब दाग दिए। ऑपरेशन गजब-उल हक के तहत पाक फौज की मौसर कार्रवाइयां। वजीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम के 481 कारिंदे हलाक, जबकि 696 से जायद जख्मी हो चुके। 256 पोस्टों को तबाह और 35 पर कब्जा किया गया। अफगान तालिबान रजीम के 198 टैंक और मुसल्ला गाड़ियां तबाह कर दी गई। 56 मकामात पर फजाई कार्रवाइयों में अहदाफ को निशाना बनाया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अहम तरीन बगराम एयरबेस को कामयाबी से निशाना बनाया। एक एयरक्राफ्ट हैंगर, 2 वेयर हाउस तबाह हुए। सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने भी पाकिस्तानी फजाई हमले की तस्दीक कर दी। अफगानिस्तान में सिविल आबादी को निशाना बनाने का गुमराह कुन प्रोपेगेंडा। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी मिशन की रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर अफगान और भारतीय मीडिया का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा। पाक फौज ने अफगान तालिबान रजीम की जारियत के रद्द-ए-अमल में अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया। ऑपरेशन गजब-उल हक से मुतालिक डीजी ISPR की ब्रीफिंग में वाज़े कर चुके। पाक फौज ने मुस्तनद इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मिलिट्री और दहशतगर्द अहदाफ को निशाना बनाया। अफगान तालिबान के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, बटालियन हेडक्वार्टर्स, एमुनेशन डिपो को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के $2 अरब रोल ओवर पर IMF को एतमाद में लिया। IMF को ब्रीफिंग में बताया UAE अब सालाना के बजाय माहाना बुनियादों पर कर्ज रोल ओवर कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के $2 अरब वापस लेने की सोशल मीडिया खबरें जाली और बेबुनियाद करार। आलमी मंडी में पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बावजूद करंट अकाउंट खसारा मुकर्ररा हद में रहेगा। पाकिस्तान सख्त तरीन कर्ज मैनेजमेंट पॉलिसी पर अमल पैरा है। ये कहना कि इमरान खान साहब डील नहीं करना चाहते, नहीं, वो डील भी करना चाहते हैं, वो डील भी चाहते हैं, लेकिन किसके साथ? इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ना उनसे बात करना चाहती है, ना उनसे साथ कोई मामला करना चाहती है। बानी डील और ढील भी चाहते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये वाज़े है इस्टेब्लिशमेंट बानी के साथ कोई बात या मामला नहीं चाहती। ये 9 मई 26 नवंबर दोबारा करना चाहे तो कानून के मुताबिक ही डील किया जाएगा। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा यह सिर्फ बयानिया है कि महमूद अचकजई राजा नासिर अब्बास को इख्तियार दे दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहीं नहीं लिखा कि सियासतदानों को ब्रीफिंग अस्करी क़यादत के लोग ही देंगे। अस्करी क़यादत ने वज़ीर आज़म को जो ब्रीफिंग दी वो तमाम मुअज़्ज़िज़ पार्लिमानी मेंबर्स के सामने रखी गई।
अमरीकी सिफारत खाने की लाहौर और कराची में तैनात इजाफी सिफारती अमले को पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। अमरीकी सिफारत खाने का कहना है सिक्योरिटी खदशात के बायस गैर जरूरी अमले को वापस बुलाया जा रहा है। अमरीका ईरान कशीदगी के बाद खित्ते में ड्रोन और मिसाइल हमलों के खतरात बढ़ गए। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने की मौजूदा हैसियत में तब्दीली नहीं की गई। अमरीकी हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात का खतरा मौजूद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में ईरानी कौंसल खाने आमद कौंसल जनरल अकबर ईसा ज़ादा से मुलाकात की। ईरानी सुप्रीम लीडर और दीगर रहनुमाओं की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। कहा दुख की घड़ी में ईरान के अवाम के साथ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान इस्लामाबाद में ईरानी सिफारत खाना पहुंचे। ईरानी सफ़ीर रजा अमीर मुक़द्दम से मुलाकात की। अमरीका और इसराइल के हमलों में शहीद होने वालों की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की।